हेलो एवरीवन, स्ट्रेट लाइन के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन में स्लोप के बारे में। अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं उससे हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं ये बात करेंगे। इसके अलावा हम एंगल निकालेंगे 2 लाइंस के बीच में यूजिंग द स्लोप, और मैं इंटरसेप्ट के बारे में बताऊँगा कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है लाइन के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। superblearning XYZ और मेरी वेबसाइट superblearning.xyz, आप फ्री स्टडी मटेरियल चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप के बारे में। तो स्लोप क्या होता है, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा विच ए लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। राइट, ये आपकी डेफिनेशन है। मैं आपको इसको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए, पहले मैंने एक XY प्लेन ले लिया है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे आप कैसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ये मेरी लाइन है। राइट, ये लाइन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये वाला एंगल हो गया। ध्यान रखिएगा, हम एंगल जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये एंगल थीटा हो गया। राइट, इस एंगल का अगर मैं टेंजेंट ले लेता हूँ, मीन्स टेन ले लेता हूँ, यानी कि टेन थीटा ले लेता हूँ इस तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये होगा मेरा स्लोप। और स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। राइट, तो अब मैं आपको डेफिनेशन दोबारा पढ़ता हूँ। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा यानी कि टेन थीटा विच ए लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव लाइन के साथ, मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन कितना एंगल बना रही है, उसका अगर मैं 10 लेता हूँ तो वो मुझे क्या देता है, स्लोप देता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे एक और फिगर बनाता हूँ। कुछ इस तरीके से लाइन है मेरी। राइट, ये लाइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये लाइन इसके साथ, इस वाली लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। इसका अगर मैं 10 ले लूँगा, मीन्स 10 थीटा, तो ये मुझे दे देगा इस लाइन का स्लोप। राइट, इसको हम बोलते हैं स्लोप। अब यहाँ पे देखिए, स्लोप की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि m जो होता है वो मेरा 10 थीटा के बराबर होता है, और यहाँ पे थीटा जो है वो 0 से और पाई के बीच में हो सकता है। राइट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप कि टेन थीटा जो है, यहाँ पे थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में हो सकता है। दूसरी चीज़, स्लोप जो है वो π/2 पे डिफाइन नहीं होता है। राइट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ थीटा इज़ नॉट इक्वल टू π/2। अगर थीटा मेरा π/2 होता है तो मेरा स्लोप जो होगा वो मेरा अनडिफाइन होगा। राइट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरा पॉइंट, एट थीटा इज इक्वल टू π/2 m इज नॉट डिफाइन। राइट, ऐसा इसीलिए क्योंकि 1090 पे, मीन्स अगर थीटा मेरा 90 डिग्री है तो 1090 मेरा इन्फिनिटी होता है, जो कि एक अनडिफाइन है, मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये मेरी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है, राइट, अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है कुछ इस तरीके से, यानी कि वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के अगर कोई पैरेलल है तो लाइन मेरी हॉरिजॉन्टल होगी, तो उस केस में m की वैल्यू 0 होगी और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। राइट, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि अगर मेरी लाइन हॉरिजॉन्टल है या पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो m इज इक्वल टू 0 होगा और थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। राइट, सिमिलरली अगर लाइन वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है या फिर परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, तो हम वहाँ पे बोलेंगे थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा
और m जो होगा वो मेरा अनडिफाइंड होगा, राइट। ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़ कि स्लोप होता क्या है, स्लोप इज इक्वल टू m tan थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, जो भी एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाइन बना रही है उसका tan अगर मैं लूँगा तो वो मेरा स्लोप होता है। एट थीटा इज इक्वल टू π/2 पे m डिफाइन नहीं होता है, राइट। हॉरिजॉन्टल अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है मीन्स पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा और m इज इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली अगर वर्टिकल लाइन है मीन्स परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, तो थीटा मेरा 90 डिग्री होगा, और अगर थीटा मेरा 90 डिग्री है तो m अनडिफाइंड होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अगर मुझे बोला गया है कि स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, राइट। अब हम निकालना सीखेंगे स्लोप, कि ये स्लोप निकालते कैसे हैं अगर मुझे दो पॉइंट्स दिए गए हैं किसी भी लाइन के। देखिए एक तरीका तो यही हैगा कि अगर मुझे एंगल दे दिया गया है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाइन कितना एंगल बना रही है, उसका अगर मैं tan थीटा लेता हूँ मीन्स tan लेता हूँ, तो एक तरीका तो यह है कि मुझे स्लोप यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मुझे लाइन के मीन्स ये एक लाइन है, इसके मुझे कोई भी दो पॉइंट्स दिए गए हैं x1 y1 और x2 y2, और मुझसे पूछा गया है कि इसका स्लोप क्या होगा, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करके भी स्लोप निकाल सकता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। देखिए यहाँ पे आप कोई सा भी कोऑर्डिनेट पहले ले सकते हो, y1 माइनस y2 भी ले सकते हो, तो नीचे भी आपको उसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा, x1 माइनस x2 करना होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ही लेना होगा। आप दोनों कोऑर्डिनेट में से पहला कोऑर्डिनेट कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी कोऑर्डिनेट ले रहे हो उसमें y2 और यहाँ पे नीचे उसका कॉरस्पॉन्डिंग x2 आपको पहले लेना होगा, राइट। इस तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हो। ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे दो पॉइंट्स दिए गए हैं तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। उन दोनों पॉइंट्स का सबसे पहले y कोऑर्डिनेट माइनस कीजिए, उसको x कोऑर्डिनेट माइनस करके दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। मुझे एक लाइन दी गई है, उसके दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3,4 एंड 4,5, और मुझसे पूछा गया इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो सिंपल m इज इक्वल टू 5 माइनस 4 यानी कि y2, अगर मैं इसको x1 y1 बोल देता हूँ और इसको x2 y2 बोल देता हूँ, तो ये y2 यानी कि 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, तो ये आपका हो जाएगा 1/1, तो ये मेरा 1, राइट। इस तरीके से आप अगर दो पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप स्लोप निकाल सकते हो, राइट। तो आपके पास दो तरीके हो गए हैं, अगर आपको एंगल दिया गया है और अगर आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप स्लोप निकाल सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर मुझे एंगल दिया गया मीन्स मुझसे एंगल पूछा गया है, ये दो लाइन्स हैं इस तरीके से, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को कट कर रही हैं और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है एक ये और एक ये, इस तरीके से, ठीक है। मुझसे ये दो एंगल्स पूछे गए हैं कि क्या हो सकते हैं। तो देखिए इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रूफ नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए ये मेरी एक लाइन है, इसका स्लोप मैं बोल देता हूँ m1 और इसका स्लोप बोल देता हूँ m2, राइट। और ये एंगल मैं बोल देता हूँ कि ये एंगल मेरा थीटा है, राइट। तो ये वाला एंगल मेरा पाई माइनस थीटा होगा। अभी हम बात करेंगे कि ये दो एंगल आ रहे हैं, इन दोनों एंगल्स को हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम एक एंगल देखते हैं कि एक एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन का फर्स्ट जो लाइन है इसका m1 है और इसका m2 है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू मोड, यहाँ से आप m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट, राइट। इस फॉर्मूले में है कि ये थीटा जो है ये मेरा ये वाला एंगल है और ये मैंने मोड में लिया है। तो ध्यान रखिएगा जब मैं मोड को सॉल्व करूँगा तो मेरी दो वैल्यूज़ आती हैं, एक वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करेगी और एक वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो इसमें आपको अगर पूछा जाए कि कौन सा एंगल है
तो आप यहाँ पे आप प्लस माइनस करके बता सकते हो। जैसे कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, राइट। मैंने मोड हटा दिया और प्लस माइनस कर दिया है, राइट। तो देखिए ये जो प्लस है और माइनस है ये दोनों इन एंगल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको सिंपल क्या करना होगा, पहले इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। अगर क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ दी गई है तब आप प्लस माइनस कीजिए। अगर एक ही एंगल दिया गया है तो आप सिंपल इसको रखिए, राइट। इसमें से आप एक एंगल निकाल लीजिए, एक एंगल जो होगा वो थीटा आ जाएगा और उसको आप अगर पाई में से माइनस कर दोगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो। बाकी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे m2 क्या है, एक लाइन का स्लोप है, और m1 क्या है, दूसरी लाइन का स्लोप है। यहाँ से देखिए दो कंडीशंस हैं। अगर m1 इज इक्वल टू m2 होता है, राइट, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों ये जो tan थीटा जो होगा वो मेरा ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि अगर थीटा मेरा इज इक्वल टू ज़ीरो है तो दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये मेरी कंडीशन भी होती है कि अगर दो लाइंस हैं, उन दोनों लाइंस के स्लोप बराबर हैं, तो मैं उनको क्या बोलूँगा, लाइन पैरेलल बोलूँगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे एक और चीज़, अगर ये डिनोमिनेटर जो है वो मेरा ज़ीरो हो जाता है, यानी कि 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, तो ये कुछ फिनिट टर्म डिवाइडेड बाय ज़ीरो इन्फिनिटी होगा। और tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है, एट 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी कि अगर m1 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो है, या फिर m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1 है, मीन्स इस 1 को मैं अगर इधर ले जाऊँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1, राइट। तो मेरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर 90 डिग्री है तो लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि लाइन मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर दो लाइंस का स्लोप का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और वो -1 देता है तो दोनों लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होगी, राइट। तो आपको इसमें क्या याद करना होगा, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद करना होगा tan थीटा का। उसके साथ साथ आपको ये दोनों कंडीशंस भी याद करनी होगी कि अगर m1 m2 इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो लाइंस पैरेलल होगी, और अगर m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है तो लाइंस मेरी कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। सबसे पहले देखते हैं कि ये इंटरसेप्ट वर्ड होता क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ, मीन्स एक प्लेन XY प्लेन ही, राइट। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। आप कैसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। देखिए ये लाइन वाई एक्सिस को, राइट, कट कर रही है इस पॉइंट पे। सिमिलरली ये लाइन एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, राइट। अगर वो वाई एक्सिस को कट कर रही है तो हम उसको बोलेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ इंटरसेप्ट क्या होता है, फिर आपको बताता हूँ कि वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। देखिए कोई भी लाइन है किसी भी एक्सिस को कट कर रही है किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, राइट। अब इस पॉइंट से ओरिजिन का कितनी दूरी है या कितना डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब देखिए यहाँ पे दो एक्सिस हैं, तो मेरा एक वाई इंटरसेप्ट हो सकता है और एक एक्स इंटरसेप्ट। अब ये वाई इंटरसेप्ट क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई इंटरसेप्ट। देखिए ये ओरिजिन है, कोई भी लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट से ओरिजिन का कितनी दूरी है उसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। अगर ये पॉइंट मैं बी ले लेता हूँ तो ओ बी जो डिस्टेंस जो होगा उसको हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, राइट। सिमिलरली अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे मैं ए बोल देता हूँ, इसका ओरिजिन से जितनी दूरी होगी इस पॉइंट की उसको हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट ये हो जाएगा ओ ए। इसको ध्यान रखिएगा कि इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, राइट। इसमें दो इंटरसेप्ट होते हैं, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट, राइट। एक्स इंटरसेप्ट
ओरिजिन से जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है उस पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस हैगा वो मुझे देता है वाई इंटरसेप्ट। सिमिलरली ओरिजिन से जिस पॉइंट पे लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा उसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, राइट। इसका आगे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होगा और जब मैं आपको इक्वेशंस बताऊंगा वहाँ पे भी हम वाई इंटरसेप्ट का यूज़ करते हैं। जब आपने ये इक्वेशन पढ़ी है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। यहाँ पे जो सी जो होता है ये मेरा वाई इंटरसेप्ट होता है। इसके बारे में जब मैं आपको टाइप्स ऑफ इक्वेशंस बताऊँ या फॉर्म ऑफ इक्वेशंस बताऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं, राइट। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊँगा और फॉर्म ऑफ इक्वेशंस बताऊँगा क्या क्या होती है ये। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आएगा। थैंक यू।